शपथ, तो वहीं पश्चिम बंगाल के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसको लेकर लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके अलावा आपको बताते चले पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं और इसके अलावा जहां बीजेपी के दिग्गज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके अलावा बताते चले पुष्कर सिंह धामी के अलावा केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और बताते चले ये तस्वीरें देखिए, लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री को देख पा रहे होंगे, पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा आपको बताते चले सभी दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे, सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं। और क्या कुछ प्रतिक्रिया लोगों के सामने आ रही है वो भी सुनिए आप। और हम समझते हैं कि बंगाल का समय आ गया है। हमने देखा है कि यूपी और असम में इतना तेजी से तरक्की हो रही है भाजपा का सरकार आने के बाद, और बंगाल में और भी जल्दी विकास और प्रगति होगी। बंगाल की अपेक्षाएं हैं और ये देखिए, ये तो खुश की बात है कि उनको नेतृत्व से ही वो विरोधी दलों नेता था, वहां से आज गवर्नमेंट का लीडर बन गया। ये तो होना ही चाहिए। सब खुश है, सारी विधायक सब एकजुट होकर नेतृत्व चुना, तो इसलिए इससे खुशी का बात कुछ नहीं हो सकते। गवर्नमेंट कैसा रहेगा आगामी सालों में? देखिए, भाजपा गवर्नमेंट ये तो बहुत अच्छा है। जहां गवर्नमेंट चलाता है उनका डेवलपमेंट होता है। गवर्नमेंट चलाने के बाद रिजल्ट भी जितने दिन जाते वहां भाजपा का सपोर्टर और भी बढ़ जाते हैं। तो हमेशा जहां गवर्नमेंट आया वो हटते ही नहीं। तो बंगाल में लगभग 50 साल तो राज करेंगे हम एक साथ मिलकर, ऐसी मेरा अंदाजा है। Remembering Rabindranath Tagore ji and thanking the people of Bengal for a historic mandate, we're looking forward for our important state of Bengal, which can be an economic powerhouse in our country's landscape, to take its rightful place. I'm expecting the pace of development to go up. I express my congratulations especially to BJP, to the grassroots workers. It's going to give us a lot of impetus to the entire NDA परिवार। और आज 25 वैशाख है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है। ऐसा पुण्यतिथि का चयन हमारा प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। यह हमारा गर्व का विषय है, जो देश का प्रधानमंत्री बंगाल से कितना लगाव रखते हैं। देश का प्रधानमंत्री हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर को कितना श्रद्धा करते हैं। और ऐसा पवित्र दिन में एक सरकार का शपथ, बंगाल का कृष्टि, कल्चर, संस्कृति, शिक्षा और जो बंगाल में इंडस्ट्री, स्वास्थ्य व्यवस्था, परिकाठामो सारे का उन्नयन होगा। और इस पावन उत्सव पर प्रधानमंत्री सहित हमारा स्वराष्ट्र मंत्री से लेकर 20 राज्यों का हमारा चीफ मिनिस्टर लोग भी पधारेंगे। तो इतना अच्छा मौका और हजारों लाखों जनता का सामने इस जनता का सरकार शपथ ग्रहण करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ बंगाल के लिए, बंगाल की बेटियों के लिए, बंगाल की महिलाओं के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा युग 15 साल अत्याचार का, दमन का झेला टीएमसी सरकार के चलते हुए। परंतु अब बंगाल की जनता ने सोनार बंगला के लिए जो वोट किया है, आज की ये सुबह, आज का ये सूरज उस बंगाल के लिए है जहां विकास होगा, जहां विश्वास होगा। और विश्वास और विकास के साथ बंगाल पूरे देश के साथ आगे बढ़ेगा। और जितना भी पिछली सरकार के दौरान अत्याचार, भ्रष्टाचार होता था, वो खत्म हो गया है। शुभेंदु दा के सरकार में एक शुभ संकेत दिया है कि बंगाल का अब शुभ ही शुभ होगा। थैंक यू।
तो बताते चले लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है और इन सब के बीच लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो भव्य शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंच चुकी है। इसके अलावा पटना के मुख्यमंत्री यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके जाएंगे। और ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, भगवा रंग का कपड़ा पहन के निकल चुके हैं और अब इतिहास में दर्ज होने वाला है, बंगाल में कमल खिल चुका है। क्या कुछ अपडेट जानकारी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच चुके हैं। इस वक्त बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। थोड़ी ही देर में नई सरकार का गठन होगा। आजादी के बाद से पश्चिम बंगाल में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं आई थी, वो ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज बंगाल में अपना नया अध्याय लिखने जा रही है, यानी शुभेंदु युग की शुरुआत होने वाली है। और शुभेंदु अधिकारी भी कहीं ना कहीं एक इतिहास के पन्नों में उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा, क्योंकि जब भी बात होगी कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का पहला सीएम कौन था, तो शुभेंदु अधिकारी का नाम जो है वो हमेशा गर्व से लिया जाएगा। और क्योंकि जिस तरीके से 2020 में एक वो वक्त था जब उन्होंने टीएमसी का दामन छोड़ दिया था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इसमें बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को अपने पाले में लिया था और जिस तरीके से देखिए मेदिनीपुर में रैली के दौरान रैली चल रही थी और उसी रैली में अमित शाह की रैली के साथ रैली में मौजूद होकर शुभेंदु अधिकारी ने कमल का साथ थाम लिया था और उसके बाद से लगातार टीएमसी की वो जड़ें काटने में लग गए थे। क्योंकि देखिए ममता बनर्जी और टीएमसी की राजनीति कैसी है और उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, ये बात बखूबी जानते थे शुभेंदु अधिकारी। इसीलिए देखिए पहले 2021 के चुनाव में कहां से कहां लाकर बीजेपी को खड़ा किया शुभेंदु ने और उसके बाद उसके नेक्स्ट चुनाव यानी कि साल 2026 का चुनाव और उस चुनाव में पश्चिम बंगाल में कमल खिला दिया। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बिल्कुल ये जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी के साथ कई मंत्री भी शपथ ले सकते हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए शुभेंदु जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रहा है डिप्टी सीएम वाला आरपी, उसी डिप्टी सीएम के फॉर्मूले के तर्ज पर हो सकता है पश्चिम बंगाल में भी देखिए जो 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए कहीं ना कहीं आधी आबादी को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक महिला फेस देखिए रूपा गांगुली या फिर लॉकेट चटर्जी, ये 2 नाम बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं। इन 2 नामों को हो सकता है वो आगे आ सकते हैं और क्योंकि देखिए जो आधी आबादी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का एक कोर वोटर बनता चला जा रहा है। साल 2014 के बाद से महिलाओं से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उसको केंद्र की मोदी सरकार ने बहुत अच्छे स्तर पर हर राज्य में लागू किया है, बिना किसी भेदभाव के लागू किया है। इसीलिए देखिए यही कारण है कि एक वर्ग जो हमेशा से बीजेपी का विरोधी माना जाता है, जो वो भी कहीं ना कहीं उस वर्ग की महिलाएं भी बीजेपी के लिए बढ़ चढ़कर वोट देती हैं। इसीलिए देखिए आज 20 से 20 राज्यों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी काबिज दिखाई दे रही है और एक और राज्य पश्चिम बंगाल जो उसकी पकड़ से दूर था, वो अब समझ लीजिए उसके पास बिल्कुल 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। ये बड़ा संदेश जाने वाला है आज। शहबाज, किस तरीके से देखिए माहौल बनाना है ये भी भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है। इसीलिए देखिए आज इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल से एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से रहेगी और उसके लिए देखिए बहुत दिन से तैयारी चल रही थी और ये पहले से ही तय था और ये माना ही जा रहा था कि इस बार टीएमसी जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। बिल्कुल शपथ ग्रहण समारोह का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता पहुंच चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। तो शुभेंदु अधिकारी पहुंचे थे उनका स्वागत करने के लिए। शपथ ग्रहण समारोह में
शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शपथ ग्रहण समारोह के लिए मंच तैयार है, वह शुभेंदु अधिकारी का इंतजार है और प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। तो पूरा जहां आपको बताते चले परेड ग्राउंड सजा दिया गया है और भव्य तरीके से इस शपथ ग्रहण समारोह को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस ऐतिहासिक पल को जिस प्रकार से इतिहास के पन्ने में दर्ज कराने के लिए आज बहुत बड़ी तैयारी की है। 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके अलावा एनडीए का शक्ति प्रदर्शन आज बंगाल की जो धरती से संदेश जाएगा, अन्य राज्यों में चुनाव भी होने उसके मद्देनजर आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बताते चले प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और वहीं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री पहुंच चुकी है और इसके अलावा आपको बताते चले बिहार के मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, सम्राट चौधरी, धामी की तस्वीर जैसे आप देख रहे हैं वो भी पहुंच चुके हैं। तो वहीं लगातार लोगों को पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे पंजाब से। बड़ी खबर, सीएम भगवत मान ने एक्स पर पोस्ट किया है, कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ईडी की रेड। आज फिर से बीजेपी के ईडी संजीव के घर आई है। एक साल में तीसरी बार उनके घर ईडी की रेड पड़ रही है। पंजाब गुरुओं की भगत सिंह की धरती है। औरंगजेब अंग्रेज भी हमें नहीं झुका सके, ये पोस्ट सामने आया है। तो ईडी की रेड पर जबरदस्त तरीके से सियासत। तो भगवत मान का एक्स पर पोस्ट सामने आया है, कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ईडी की रेड पड़ी है। आज फिर से ईडी की रेड पड़ी है और खबरों में आगे बढ़ेगी, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम राजभवन जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे। हालांकि इस मुलाकात को लेकर शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है, लेकिन राजनीतिक जानकार बताते हैं कि इसके पीछे राज्य मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार और फेरबदल की पटकथा छिपी हुई है। यानी कि इसके पीछे की वजह बताई जा रही है मंत्रिमंडल विस्तार और ये पटकथा छिपी हुई नजर आ रही है। पिछले काफी समय से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योगी सरकार में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही थी। माना तो ये जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में आलाकमान के साथ हुई हालिया बैठकों के बाद अब राज्य स्तर पर इन फैसलों को अमली जामा पहनाने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों विकास और मुद्दों के साथ साथ लुक और अंधविश्वास की भी एंट्री हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से अपने बड़े हुए बालों को लेकर सुर्खियों में हैं, जहां सफाई से एक नया स्टाइल बना रहे हैं। तो वहीं उनके प्रतिद्वंदी और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इसे चुनावी टोटके से जोड़कर हमला कर दिया है। काफी समय से अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोले हुए ओम प्रकाश राजभर ने चुटकी लेते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए अब समाजवादी खेमे में नए नए पैतरे आजमाए जा रहे हैं। राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि बाल बढ़ाने या टोटका करने से जनता का दिल नहीं जीता जा सकता। उन्होंने कहा कि जब जमीन पर काम नहीं होता है तो नेताओं को बाबाओं और ज्योतिषी की याद आने लगती है। बताते चले, इससे पहले जब अखिलेश यादव एमके स्टालिन और ममता बनर्जी से मुलाकात करने पहुंचे थे, उसकी तस्वीरें साझा की थी और इस मुलाकात पर यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तंज कसा था और वो कह रहे हैं वे ठाठस बांधने गए थे और आप तो सिर्फ एक बार ही हारे हैं, हम 2 बार हारे हैं। ये अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए नजर आए। आइए साथ मिलकर हारने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो जबरदस्त तरीके से इस समय यूपी का पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक के बाद एक जुबानी जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है ओम प्रकाश राजभर और बताते चले अखिलेश यादव की ओर। इससे पहले आपको बताते चले एक के बाद एक पोस्ट सामने आए हैं
और अब एक और नया पोस्ट सामने आया है। चुनाव जीतने के लिए टोटके आजमा रहे हैं अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव के इस समय बाल सुर्खियों में हैं, उनके बाल बड़े हुए हैं। उसको लेकर वो कह रहे हैं कि अब अखिलेश जी ने ये किसी पंडित जी या ज्योतिषी की राय लेकर ही किया होगा। प्रतिद्वंदी और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इसे चुनावी टोटके से जोड़कर हमला तेज कर दिया और काफी समय से अखिलेश यादव के खिलाफ ओम प्रकाश राजभर मोर्चा खोले हुए। ओम प्रकाश राजभर ने चुटकी लेते हुए कहा, चुनाव जीतने के लिए अब समाजवादी खेमे में नए नए प्रयोग चल रहे हैं। राजभर ने तंज कसा है, बाल बढ़ाने या टोटका करने से जनता का दिल नहीं जीता जा सकता। उन्होंने कहा कि जब जमीन पर काम नहीं होता है तो नेताओं को बाबाओं और ज्योतिषी की याद सताने लगती है। तो ये पोस्ट सामने आया, हम आपको दिखा रहे हैं, जहां चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव जी क्या क्या पैतरे आजमा रहे हैं। तो वहीं ये बड़ा तंज ओम प्रकाश राजभर की ओर से किया गया। इससे पहले जब वो पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, कोलकाता पहुंचे थे, उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की थी, उस पर भी जबरदस्त तरीके से निशाना साधते हुए नजर आए थे। और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वे ठाठस बांधने गए थे कि आप तो सिर्फ एक बार ही हारी हैं, हम 2 बार हारे हैं, आइए साथ मिलकर हारने की नई श्रृंखला बनाई जाए। तो लगातार जुबानी जंग तेज हो चुकी है, क्योंकि अब सभी दिग्गजों का जहां पूरा खास फोकस है इस बार 27 के चुनाव को लेकर। और सीधा रुख करेंगे, मनीष पालीवाल हमारे साथ जुड़ चुके। मनीष, जिस प्रकार से लगातार अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच जुबानी जंग तेज होती हुई नजर आ रही, और अब ताजा बयान सामने आया है अखिलेश यादव के बालों को लेकर। देखिए आरती, आपको बता दें कि जो अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर हैं, इनके बीच लगातार जुबानी जंग चलती रहती है। और इसी कड़ी में आज ओम प्रकाश राजभर की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव के बालों पर तंज कसा गया है। ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कहा गया है कि अखिलेश यादव ने जो बाल बढ़ाए हैं वो एक टुटका है, चुनाव जीतने के लिए वो उन्होंने ये किया है, अपने बाल को बढ़ाया है। अब ये किसके कहने पर किया है, किसी पंडित के या मौलाना के, ये उन्होंने कहा कि ये अखिलेश यादव खुद जानते हैं कि किसके कहने पर किया है और इसका क्या असर होगा। तो आपको पता है कि लगातार इस तरह की जुबानी जंग इन दोनों नेताओं के बीच चलती है। ओम प्रकाश राजभर का यह भी कहना है कि ओबीसी के वो बड़े नेता हैं और अखिलेश यादव ओबीसी समाज के बड़े नेता बनना चाहते हैं। यही वजह है कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कौन बड़ा है, इस बात को लेकर लगातार तंज कसते रहते हैं। और जो ताजा ट्वीट आया है उसमें ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव कमरे के अंदर बैठकर राजनीति करते हैं, जबकि उनके पिता मुलायम सिंह यादव जमीन पर जाकर राजनीति करते थे और उसी अपनी जमीनी राजनीति के बदौलत वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन अखिलेश यादव जमीन पर नहीं जाते हैं, सिर्फ कमरे में बैठकर राजनीति करते हैं। जो विरासत में राजनीति मिली उसको आगे बढ़ा रहे हैं और वो मेहनत करने के बजाय टोने टोटके और ज्योतिषियों के कहने पर इस तरह के जो नुस्खे हैं उसको आजमाकर चुनाव जीतना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। तो ओम प्रकाश राजभर ने जो ट्वीट किया उसके जरिए यही कहा कि अखिलेश यादव जो बाल बढ़ाए हैं उससे वो चुनाव जीतना चाहते हैं। किसी ज्योतिषी ने या मौलाना ने किसने कहा, ये उन्होंने जरूर तंज कसा कि ये अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने किसके कहने पर बाल बढ़ाया है। बिल्कुल, क्योंकि 27 की लड़ाई सामने है और वोट बैंक है राजभर का, दोनों ही सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल आरती, देखिए लगातार जो ओबीसी समाज है, जैसे पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं तो ओम प्रकाश राजभर भी पिछड़ा दलित की बात करते हैं। साथ ही साथ अल्पसंख्यक समाज जो है उसको भी ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी से जोड़ रहे हैं। हाल ही में उनकी पार्टी में प्रदेश के अलग अलग जिलों के जो मुस्लिम नेता हैं वो शामिल हुए थे और अब ओम प्रकाश राजभर का ये कहना है कि वो पीडीए समाज के वो असली नेता हैं, वो पीडीए के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव के राज में पीडीए समाज पर का उत्पीड़न हुआ था, उनका शोषण हुआ था और अब ओम प्रकाश राजभर पीडीए के जो हक है, पीडीए समाज का हक है, वो दिलाने का काम करेंगे और इसीलिए वो लगातार पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लिए काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव सिर्फ पीडीए के समाज के लोगों को उनका हक दिलाने की बात कमरे के अंदर बैठकर कर रहे हैं और जबकि ओम प्रकाश राजभर खुद जमीन पर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें जोड़ रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर का ये साफ कहना है कि वो पीडीए समाज को जोड़ने के लिए और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो लगातार पीडीए समाज के लिए काम कर रही है।
अखिलेश यादव सिर्फ पीडीए समाज को वादों के जरिए, दावों के जरिए उनको अपने साथ जोड़ने का खाली प्रयास करते हैं। जो उनसे झूठे वादे कर रहे हैं, किसी काम को उन्होंने पूरा नहीं किया। जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने पीडीए समाज के लिए कुछ नहीं किया। ये सारे आरोप जो ओम प्रकाश राजभर हैं उनकी तरफ से बिल्कुल अखिलेश मनीष, यादव पर- इससे पहले हमने देखा था कि जब एमके स्टालिन और ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे थे अखिलेश यादव, उस पर भी तंज कसा गया था कि आप तो एक ही बार चुनाव हारी, हम तो 2 बार चुनाव हार रहे हैं। जी बिल्कुल, ओम प्रकाश राजभर ने यह कहा था कि बंगाल का जब रिजल्ट आया है उसके बाद अखिलेश यादव 4 घंटे तक बेहोश थे। उसके बाद उन्हें होश आया तो वो सीधे बंगाल चले गए और वहां पर जाकर उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की। उनसे ये कहा कि हम 2 बार चुनाव हारे हैं, आप अभी पहली बार चुनाव हारी हैं, तो हम एक दूसरे का गम दूर करेंगे। जब मैं चुनाव हारूंगा तो आप आइएगा मेरी मदद करने के लिए, आप चुनाव हारेंगे तो मैं आपके पास आऊंगा आपका गम बांटने के लिए, तो हम लोग हारने का एक सिलसिला बनाएंगे। इस तरह का बयान ओम प्रकाश राजभर ने दिया था अखिलेश यादव को लेकर। तो लगातार जो ओम प्रकाश राजभर है वो अखिलेश यादव को लेकर हमलावर हैं, उनके ऊपर तंज कसते हैं। तमाम उनके जो बयान आते हैं या जो भी कार्य अखिलेश यादव करते हैं उसको लेकर ओम प्रकाश राजभर तत्काल प्रतिक्रिया देते हैं। और लगातार ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच जो पीडीए समाज है, पिछड़ा दलित, बिल्कुल, लेकिन माना जा रहा है कि आज 12:30 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बड़ी बात रख सकते हैं, पलटवार भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो अखिलेश यादव की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें वो ओम प्रकाश राजभर के जो तंज है उस पर जवाब तो दे ही सकते हैं, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी आज जो बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जो थोड़ी ही देर में वहां पे चालू होगा बंगाल में, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अखिलेश यादव निश्चित है कि उस पर अपना बयान जारी करेंगे, उसको लेकर जो भी उन्हें कहना है वो कहेंगे कि वहां पर जो सरकार बनी है उसको लेकर तंज कसेंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एक तरफ जहां जैसे ही बंगाल में शपथ ग्रहण होगा वहां पे सरकार बनेगी, उसको लेकर निश्चित तौर पर अखिलेश यादव की तरफ से प्रतिक्रिया दी जाएगी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें। और साथ ही साथ जो ओम प्रकाश राजभर का बयान है उस पर भी वो अपना जवाब देंगे। तो माना जा रहा है कि अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो अखिलेश यादव की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया दी जाएगी। साथ ही साथ वो जो बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है वहां पर जो मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके साथ जो डिप्टी सीएम बनेंगे, दूसरे मंत्री बनेंगे, तो उन सभी की भी जानकारी मिलने के बाद निश्चित है कि अखिलेश यादव उस पर भी जरूर कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। ठीक है, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो बताते चले बड़ी वार पलटवार की स्थिति देखने को मिल रही है। तो बताते चले चुनाव जीतने के लिए टोटका कर रहे हैं, ये राजभर की ओर से बड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। अखिलेश के बालों पर राजभर का बड़ा तंज, अखिलेश के बालों पर राजभर तंज कसते हुए नजर आए। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। बड़ी खबर, ARO की नई नियुक्तियों पर अंतरिम रोक। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने लगाई अंतरिम रोक। तो वहीं भर्ती परीक्षा 2023 में आरक्षण को लेकर विवाद हुआ था। ओबीसी अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए। नई ज्वाइनिंग पर रोक, 12 मई को होगी अगली सुनवाई। तो ओबीसी अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ARO की नई नियुक्तियों पर अंतरिम रोक, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगाई है अंतरिम रोक। भर्ती परीक्षा 2023 में आरक्षण को लेकर विवाद के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। ओबीसी अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। नई ज्वाइनिंग पर रोक लगाई गई है। 12 मई को मामले में अगली सुनवाई होगी। जालौन से बड़ी खबर, देर रात एसपी ने उरई कोतवाली पहुंचे थे। कई अधिकारियों के साथ देर रात बैठक की है। अपराध समीक्षा कर एसपी ने निर्देश दिए हैं। क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कई अधिकारियों के साथ देर रात बैठक की। अपराध समीक्षा कर एसपी ने निर्देश दिए।
क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए निर्देश दिए हैं। तोरई कोतवाली पहुंचे थे एसपी, कई अधिकारियों के साथ बैठक की, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के निर्देश दिए हैं। तो कोलकाता पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बताते चले। भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भाजपा सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह, शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे। तो भाजपा सरकार का भव्य शपथ ग्रहण, भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उनका स्वागत किया गया है। ये तस्वीरें देखिए आप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे उनका स्वागत किया गया है। उस तस्वीरें देखिए, एयरपोर्ट पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका स्वागत किया गया है। तो ये तस्वीरें देखिए, तो मुख्यमंत्री को रिसीव करने के लिए पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिसीव करने पहुंचे हैं। तो ये सबसे बड़ी तस्वीर है आज की। ये तस्वीर देखिए, दोनों मुख्यमंत्री, एक तरफ बंगाल के मुख्यमंत्री, दूसरी ओर देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। तो खुद शुभेंदु अधिकारी पहुंचे थे उनका स्वागत करने के लिए, और बुके देकर उनका स्वागत किया गया। पुष्प गुच्छ देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। ये तस्वीरें बहुत बड़ी है। 27 के चुनाव के लिहाज से आप देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेने के लिए खुद सूबे के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं शुभेंदु अधिकारी। ये सबसे बड़ी तस्वीर है आज की। तो एयरपोर्ट पहुंचे थे शुभेंदु अधिकारी उनको लेने के लिए। तो आज है भव्य शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सबसे बड़ी तस्वीर आज की, जब शुभेंदु अधिकारी उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हैं, लेकिन जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए शुभेंदु तस्वीरें हैं जो आज सबसे बड़ी हलचल लाने वाली हैं।